हिंदी का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, स्वर और व्यंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है, सभी स्वर अल्पप्राण और घोष होते हैं। ये कथन जे सत्य है कि जो सभी स्वर होते हैं ये अल्पप्राण होते हैं और घोष होती हैं। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद जो कथन के है, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ये कथन के भी सत्य है कि जो री है, इस री का प्रयोग जो केवल तत्सम शब्दों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे लिख लिए ऋषि का, या रीढ़ लिख लिए, या ऋतु लिख लिए, तो ये सब जो क्या है तत्सम शब्द है। तो ये जो बोला गया यहाँ पे कथन के भी सत्य है। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी भी हट गया। उसके बाद जो है कथन एल है, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 5 है। ये जो कथन एल असत्य हो जाएगा। जो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 5 नहीं 4 है। कौन कौन सा है? च चम्मच का हो जाएगा च, छ और ज और फिर है झ। ये 4 ठो है, च, छ, ज और झ। इसलिए यहाँ पे 5 दिया है, इसलिए जो है कथन एल असत्य हो गया, रॉन्ग। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी में है एल, ऑप्शन डी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है एम, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये कथन एम भी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, वर्तनी और अक्षर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन जे है, उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं। ये कथन जे सत्य है कि उज्ज्वल है, इसमें दोनों ज आधा है। ये ज और व ला, उज्ज्वल दोनों ज आधा है, तो ये कथन जे सत्य है। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद जो कथन के है, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। कथन के भी सत्य है। जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी में नहीं के, ऑप्शन डी हट गया। उसके बाद है एल, आशीर्वाद में रेप या जो रा का प्रयोग सा के ऊपर होता है। ये कथन एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये रप जो रेप का प्रयोग हुआ है ये वा पे हुआ है, इसलिए जो कथन एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है एल, ऑप्शन ए भी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद कथन एम है, हिंदी में अनुनासिक ध्वनियाँ केवल स्वरों के साथ आती है। ये कथन एम भी सत्य है। जैसे यहाँ पे ले लिए माँ, इसमें जो अनुनासिक ध्वनियाँ हो जाएगा ये वाला जो चंद्रबिंदी वाला, इसमें माँ। ये जो आ की मात्रा लगा है माँ में, और ये आ की मात्रा जो क्या है यहाँ पे स्वर है। जैसे यहाँ पे लिख लिए हंसी, यहाँ पे जो हंसी में ह अलंत है और इसमें आ की मात्रा लगा है आ वाला। ये जो आ वाला लगा है अनार वाला, इसमें जो है उसके बाद जो है ये चंद्रबिंदी या अनुनासिक है। ये जो हमेशा स्वर के साथ होता है, इसलिए जो कथन एम भी सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जे, के और एम। जे के एम किस में दिया? ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, लिंग और वचन के नियमों पर विचार कीजिए। कथन जे है, दही और पानी सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ये कथन जे सत्य है, लेकिन यहाँ पे जो ये दही और पानी दो जो है दोनों सदैव ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। और ये जो दही और पानी दोनों क्या अपवाद है, क्योंकि जो ई की मात्रा वाला बड़ा ई या छोटा ई, ये जो छोटा ई या बड़ा ई लगता है वो हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे नदी हो गया, बेटी हो गया, बेटा हो गया। जैसे ये बेटी और लड़की, इस सब में क्या लगा है? ई की मात्रा लगा है, बड़ा ई, और ये हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। लेकिन यहाँ पे दही और पानी जो क्या है दोनों सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, तो ये अपवाद है। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन के में, ऑप्शन बी में नहीं है जे, ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद जो है कथन के है, आंसू और प्राण का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ये कथन के भी सत्य है कि जो आंसू और प्राण का प्रयोग जो है हमेशा बहुवचन में होता है। उसके बाद जो कथन एल है, भाववाचक संज्ञाएं सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ये बहुवचन में नहीं होता है, एक वचन में होता है, इसलिए कथन एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हट गया। और फिर जो है ये ऑप्शन डी में के नहीं है, ऑप्शन डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एम है, जनता शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ये कथन एम भी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संधि के नियमों के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। कथन जे है, आ या बड़ा आ प्लस ई या बड़ा ई मिलकर ये क्या बनाता है? ए। तो ये गुण संधि का उदाहरण है बोला गया है। ये कथन जे सत्य है कि ये जो है गुण संधि में होता है। उसका जो है कथन के है, स्वर संधि के कुल 6 भेद है।
ये कथन के असत्य हो जाएगा क्योंकि 6 नहीं है 5 है। कौन कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। टोटल 5 है, इसलिए जो कथन के असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 दिए हैं। जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है के और सी में है, बी और सी हट गया और जे वाला सत्य। ऑप्शन ए और डी दोनों में जे है। उसके बाद जो है कथन एल, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि होती है। ये कथन एल भी सत्य है, विसर्ग के बाद स्वर। जैसे यहाँ पे लिख लिए नी धन आशा, तो क्या बन जाएगा? निराशा। और ये क्या है? एक विसर्ग संधि है। और विसर्ग के बाद ये क्या है? आ, जो कि क्या है? एक स्वर है। ये निराशा, तो ये निराशा बन जाएगा, जो कि क्या है? विसर्ग संधि है। जिसमें एल है, एल नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में एल नहीं है, ऑप्शन ए भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद जो एम है, सदाचार में व्यंजन संधि है, ये कथन एम भी सत्य हो जाएगा। सदाचार एक क्या है? व्यंजन संधि है। प्रश्न है, व्यंजन संधि के विशिष्ट नियमों पर विचार कीजिए। कथन जे है, यदि ता के बाद ला हो तो ता का ला हो जाता है। ये कथन जे सत्य है। जैसे यहाँ पे लिख लिए उल्लास, ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उद धन लास। यहाँ पे जो ता का क्या बन जा रहा है? ला बन जा रहा है। और यही बात यहाँ पे बोला गया है, ता के बाद ला हो तो क्या हो जाता है? तो ता का ला हो जाता है। यहाँ पे ता का ला हो गया, ये जो है कथन जे सत्य है। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद जो है कथन के है, माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार बन जाता है। अनुस्वार मतलब बिंदी वाला जो है ये जो है माँ के बाद। और यहाँ पे दिए है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होता है क वर्ग और जो है च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग और जो है त वर्ग और प वर्ग। ये जो है टोटल 25 होता है स्पर्श व्यंजन की संख्या, सभी में 5-5 आएगा। ये जो है स्पर्श व्यंजन है। जैसे यहाँ पे लिख लिए सम धन कर, सम धन कर लिख लेते क्या बन जाएगा? शंकर। और यहाँ पे बिंदी वाला हो जाएगा ये शंकर। यहाँ पे बिंदी हो गया मतलब अनुस्वार में चेंज हो गया ये, तो कथन के भी सत्य है। जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे। ए और सी दोनों में के है। उसके बाद जो है कथन एल है, अयादि संधि व्यंजन संधि का एक प्रकार है। ये कथन एल असत्य हो जाएगा क्योंकि अयादि संधि क्या है? ये स्वर संधि का प्रकार है। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए भी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो है एम, वागीस का संधि विच्छेद क्या होता है? वाग धन ईस। ये कथन एम भी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सजाइए, तो जो क वर्ग होता है ये कंठे वाला होता है, तो कंठे जो सबसे पहले होता है ये हो जाएगा एल पहले नंबर पे। जिस ऑप्शन में एल नहीं है शुरू में हटा देंगे। ए में नहीं है, ए हट गया। एल के बाद जो है कंठ के बाद होता है ये तालव्य, ये तालु, तो हो जाएगा ओ दूसरे नंबर पे तालु जो च वर्ग होता है। उसके बाद तालु के बाद आता है मूर्धन्य, जो ट वर्ग में होता है, तो ये के आ जाएगा तीसरे नंबर पे मूर्धन्य। मूर्धन्य के बाद होता है दंत, दंत वाला हो जाएगा त वर्ग, तो हो जाएगा एन त वर्ग। उसके बाद जो आता है ये दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ में आ जाएगा प वर्ग, तो हो जाएगा एम लास्ट में। जो है एल के बाद ओ, एल के बाद ओ जो है बी में नहीं है, बी भी हट गया। ओ के बाद के, ओ के बाद के जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एल के बाद ओ के बाद के के बाद एन के बाद एम। चार व्यवस्थित करें। इसमें जो के में दिया है वर्डों का मेल, दो शब्दों का निकट आना, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण, फिर वर्ण परिवर्तन या विकार, संधि विच्छेद की स्थिति। जैसे यहाँ पे हम लिख लिए महाआलय या विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय लिखे। ये जो है दो शब्द, विद्या एक शब्द हो गया और आलय एक शब्द हो गया, दो शब्द हुआ, तो दो शब्दों का निकट आना, तो पहले नंबर पे आ जाएगा दो शब्दों का निकट आना। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे। एल जो है पहले नंबर पे आ जाएगा दो शब्दों का निकट आना। ए में नहीं है एल पहले नंबर पे, और सी में भी नहीं है, डी में नहीं है। यहाँ जो है यहीं से पता चल जा रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है विद्या धन आलय। तो दो शब्दों का निकट आना, दो शब्दों का निकट आने के बाद इसमें जो विद्या में आ है, इसमें आ है और इसमें भी आ है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? ये ए वाला आ बन जाएगा। ये जो है फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ये वर्णों का मेल। ये आ और आ दोनों वर्ण है, इन वर्णों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है,
तो हो जाएगा के दूसरे नंबर पे, के दूसरे नंबर पे दिया इसमें, के आ जाएगा दूसरे नंबर पे, एल, एल के बाद के। उसके बाद जो है वर्डों का मेल हुआ तो ये क्या हुआ, विकार परिवर्तन हुआ, तो हो जाएगा वर्ड परिवर्तन या विकार होना। ये जो है आ और यहाँ भी आ है, दोनों जगह जो है आ है, ये क्या बन जा रहा है, आ बन जा रहा है। तो ये जो वर्ड में परिवर्तन हुआ या विकार उत्पन्न होती हो जाएगा एन तीसरे नंबर पे। फिर जो क्या बनेगा, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन गया, विद्या और आलय मिलकर एक नया शब्द बना लेंगे, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण, तो हो जाएगा विद्यालय, तो हो जाएगा एम चौथे नंबर पे, अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना। फिर ये क्या बन जाएगा, विद्यालय, और विद्यालय का फिर से हम उसका क्या कर सकते हैं, वो संधि विच्छेद की स्थिति में आ जाएगा, फिर से वो हो जाएगा ओ लास्ट में, एल के बाद के के बाद एन, एन के बाद एम, और इसमें तो ओ नहीं दिया है तो ओ को लिख लेंगे यहाँ पे ओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इधर इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी वो आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्ट में वो आएगा तो यहाँ पे वो लगा लिए। प्रश्न है, स्वर ध्वनियों को उनके उच्चारण काल कम से अधिक के क्रम में रखें। इसमें सबसे पहले आ जाएगा ह्रस्व स्वर, तो हो जाएगा एल पहले नंबर पे, उसके बाद आ जाएगा दीर्घ स्वर, तो हो जाएगा एम, उसके बाद आ जाएगा प्लुत स्वर, तो हो जाएगा के लास्ट में, एल के बाद एम, एल के बाद एम जो यहाँ पे शुरू में के है और इसमें एम है, ये हट गया, एल के बाद एम, एल के बाद एम जो है डी में नहीं है, डी में हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल के बाद एम, एम के बाद के। जो अनुस्वार वाला, अनुस्वार, इस जैसे ये कंचन, तो इसमें अनुस्वार लगा है ये, तो कंचन जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, के पहले नंबर पे। उसके बाद इसमें आ जाएगा ये कपी वाला जो है एल दूसरे नंबर पे, उसके बाद जो आ जाएगा ये क्रम एन तीसरे नंबर पे, और लास्ट में आ जाएगा क्षमा, क्षमा जो है का और आधा का और छ मिलकर बना है ये क्षमा है। क और छ मिलकर, का और छ मिलकर जो है आपस में क्या बना, ये क्षमा, इसलिए जो है ये क्षमा वाला आ जाएगा लास्ट में एम, जो है के के बाद एल, के के बाद एल, एल के बाद एन, के के बाद एल, किसी ऑप्शन में नहीं दी है, चारों ऑप्शन हट जाएगा, तो इसका आंसर होगा ये के एल एन एम, इसका आंसर हो जाएगा के एल एन एम। विद्यालय में सॉरी कथन जो है असत्य हो जाएगा, कि विद्यालय जो क्या है ये दीर्घ स्वर संधि है, इसलिए जो कथन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। कारण है आ धन ऊ के मिलने से ओ विकार उत्पन्न होता है, कारण सही है, जो आ और ओ मिलकर क्या बनाता है विकार, ये जो है ओ, और ये किसका है, ये गुण स्वर संधि का है, और यहाँ पे ये क्या दिया है, ये कारण जो है सत्य हो जाएगा, लेकिन कथन असत्य हो जाएगा, कथन असत्य, कथन असत्य मतलब एक गलत लेकिन आर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, कथन है हिमालय एक वचन शब्द है, ये कथन सत्य है, हिमालय जो क्या है एक वचन शब्द है। कारण दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है, ये कारण असत्य हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, इसलिए जो है कारण असत्य हो गया, रॉन्ग। इसमें जो है ए सही लेकिन आर गलत, ऑप्शन सी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। कथन है व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इसलिए का में हलंत लगा है और इसमें जो है हम स्वर का उपयोग करेंगे आ, तो ये बन जाता है का, इसलिए जो क्या यहाँ पे बोला गया कथन जो है व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, तो ये कथन सत्य है। कारण दिया गया कि प्रत्येक व्यंजन के पूर्ण उच्चारण में आ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो ये देखो ये व्यंजन इसमें आ स्वर लगा है, तो ये क्या बन गया का, इसलिए जो है कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न है संधि और उसके उदाहरण को सम्मिलित करें। ए दिया है यड़ संधि, यड़ संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, अत्यधिक, अतिधन, अधिक, अत्यधिक, ये हो जाएगा ए का टू जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है बी में नहीं है, ए और बी हट गया। उसके बाद है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल ये उदाहरण क्या हो जाएगा, सदैव, सदा धन एव, हो जाएगा बी का फोर सदैव, बी का फोर ऑप्शन सी में नहीं है, बी का फोर ऑप्शन सी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये तपोवन, तपाधन वन, हो जाएगा तपोवन।
ये हो जाएगा सी का 1। उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये सज्जन, सत धन जन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी का 3 दिया है, सी का 1 दिया है, और बी का 4 दिया है। उसके बाद जो है ए का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है लिंग परिवर्तन के नियमों को सुमेलित करें। ए बालक, बालक का क्या हो जाएगा, बालिका, तो हो जाएगा ए का 4 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है, डी में नहीं है। लोटा, लोटा का क्या हो जाएगा, लुटिया, तो हो जाएगा बी का 1 सी में नहीं है, सी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है शिष्य, शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्य, और स्वामी का क्या हो जाएगा, स्वामिनी, तो हो जाएगा डी का 3 दिए है, और सी का 2 है, बी का 1 है, उसके बाद जो है ए का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है वर्णों के उच्चारण स्थान को सुमेलित करें। ए दिया है ए और ए का जो है उच्चारण कौन से होता है, ये कंठ तालु से, कंठ और तालु दोनों के माध्यम से होता है ए का प्रोनाउंसिएशन, ये उच्चारण हो जाएगा ए का 3, कंठ तालु। ए का 3 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और सी में नहीं है, डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद जो दिया है ए, ओ और औ, बी जो दिया है औ और औ, ओ और औ का जो है उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ और ओष्ठ से, हो जाएगा कंठोष्ठ, हो जाएगा बी का 1 कंठोष्ठ, बी का 1 जो है ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो है सी वा का जो है प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है, जो है दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ से, तो जाएगा सी का 2 दिया है। उसके बाद जो है डी हा का जो है उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से, तो हो जाएगा डी का 4 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है वर्तनी शुद्धिकरण को सुमेलित करें। अशुद्ध शुद्ध, इधर दिया है कवित्री, यह शुद्ध है तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। श्रृंगार, श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, ये जो है ऐसे जो है श्रृंगार लिखते हैं सही वाला जो है, और एक ये वाला श्रृंगार मानक वाला, इसलिए जो है बी का हो जाएगा 1 श्रृंगार। ए का 2 जिसमें नहीं हटा देंगे, ए में नहीं है और सी में भी नहीं है, और बी का 1 जो है किसमें है, डी में भी नहीं है, डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है पूजनी का क्या हो जाएगा, पूजनी, और ज्योतिष्ना का क्या हो जाएगा, ये ज्योतिष्ना, हो जाएगा डी का 3। सी का 4 दिया इसमें, डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है और इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो प्रत्येक में क्या है, ये यड़ स्वर संधि है, और ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक का प्रतिधन 1, ये क्या बन जाएगा प्रत्येक, और ये क्या है, प्रत्येक जो है एक यड़ स्वर संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यड़ स्वर संधि, और इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, प्रतिधन 1। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण दोनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घ जो है घोष और महाप्राण दोनों हैं। जैसे हम क वर्ग लिख लिए, क वर्ग में हो जाएगा क, ख, ग, घ, ये जो है क और घ, क और ख जो है दोनों क्या है, ये अघोष है, और उसके बाद जो है यहाँ पेड़ा लिख लेंगे, और बाकी 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे घोष, ये बाकी 3 क्या हो जाएगा घोष, और ये दोनों क्या हो जाएगा अघोष, ये दोनों अघोष हो गया। और जो है फिर महाप्राण और अल्पप्राण, पहले वाला जो होता है ये पहले नंबर वाला होता है ये अल्पप्राण, और दूसरे नंबर मतलब जो है सम संख्या वाले प्लेस पे होता है ये, जैसे ख और घ, ये दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर मतलब सम स्थान में है, ये होता है महाप्राण, जिसमें जो है वायु या साउंड जो है ज़्यादा देना पड़ता है, जैसे ख और घ दोनों में जो है साउंड ज़्यादा देना पड़ा है, ये हो जाता है महाप्राण। इसमें देखो जो है का जो क्या है एक अल्पप्राण है और अघोष है, इसलिए के हट गया, मतलब का हट गया, ऑप्शन ए भी हट गया। और च जो है पहले नंबर पे होता है च, छ, ज, झ, ड़, तो च जो है क्या है, ये पहले नंबर वाला होता है जो अल्पप्राण और अघोष है, इसलिए च भी हट गया। और गा जो क्या है, ये अल्पप्राण है लेकिन ये घोष है,
लेकिन यहाँ पे क्या पूछेगा, घोष और महाप्राण दोनों हो करके, ये तो घोष है लेकिन क्या है, ये अल्प प्राण है। सॉरी, घोष तो है ये, लेकिन ये क्या है, अल्प प्राण, इसलिए जो है ऑप्शन डी भी हट गया। और घा, जो घा क्या है, ये घोष है और महाप्राण दोनों हैं, इसमें घोष और महाप्राण दोनों बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घा। प्रश्न है, नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नीरस का हो जाएगा नीरस, नीरस, ये हो जाएगा नी धन रस, नी धन रस। और ये क्या है, विसर्ग संधि है। ये कौन सा संधि है, ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये होगा नी धन रस। इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, नी धन रस, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नी धन रस, नीरस। प्रश्न है, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये चिड़िया, और इसमें लगा देंगे चंद्रबिंदी, हो जाएगा चंद्रबिंदी, हो जाएगा चिड़िया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिड़िया।